हेलो। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले पार्ट में देखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हेलो एल्केन हेलो एरीन। हेलो एल्केन हेलो एरीन वाले चैप्टर से हमने इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ टॉपिक पे डिस्कस किया था। आइए आज हम लोग सीखेंगे हेलो एल्केन हेलो एरीन का प्रिपरेशन कैसे की जाती है, जिसमें हम एक टॉपिक लिए हैं जिसका नाम है हेलो एल्केन हेलो एरीन। तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एल्काइल अल्कोहल लेंगे, जैसे कि फर्स्ट हम एल्काइल अल्कोहल लिखते हैं ROH। ये एल्काइल है, अल्कोहल है। इसको हम कॉन्सेंट्रेट HCl से रिएक्शन करवाते हैं। ये है HCl, कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में हम ले लेंगे और इससे जब हम रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। ये एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड क्या है, तो कहिए ये हाइड्रेटेड नहीं होता, डिहाइड्रेटेड होता है, या आप ऐसे बता सकते हो कि ये वाला बिना वाटर का होता है। तो ये है एल्काइल हैलाइड, सॉरी एल्काइल अल्कोहल। ये है एल्काइल अल्कोहल, एल्काइल अल्कोहल और कॉन्सेंट्रेट HCl, और ये है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये R है, और ये वाला हैलोजन का क्लोरीन है। आप यहाँ पर एल्काइल हैलाइड बना लिए। तो एल्काइल हैलाइड में कौन सा एल्काइल क्लोराइड है और साथ में आपको वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। इसका एग्जांपल अगर देखेंगे तो सिंपल सा हम लेंगे एथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल बोलिए, और कॉन्सेंट्रेट HCl जो है आप यूज करेंगे इस रिएक्शन में। और यहाँ पर आप जैसे लिखा हुआ है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इसका प्रेजेंस होना जरूरी है, तभी ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। हम यहाँ पर लिखेंगे C2H5Cl लिख लेंगे। तो ये एल्काइल हैलाइड बन गया। इसका नाम है क्लोरोएथेन या इथाइल क्लोराइड पढ़ेंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल साथ साथ में यहाँ पर एलिमिनेट होगा, बनेगा। अगला है आपका, जैसे लाइक हम ले लें R मतलब एल्काइल अल्कोहल। इस एल्काइल अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेट HCl ले लें। तो कॉन्सेंट्रेट HCl लेंगे। अब क्या करेंगे, ये था प्राइमरी, इस बार हम ले लेते हैं सेकेंडरी। तो सेकेंडरी अल्कोहल को लेने के लिए क्या करोगे, RCHR लिखोगे और यहाँ पर OH लिख देना, बस ये सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। तो सेकेंडरी अल्कोहल को भी इसी तरह से बनाओगे और फिर ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बन जाएगा, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो एल्काइल हैलाइड में हमने क्लोरीन सेलेक्ट किया तो क्लोरीन वाला पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये बना दिया मैंने HCl लेकर सेकेंडरी वाला। यहाँ पर आप यूज कर सकते हो लाइक CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर OH। इसको हम कहेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। और कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ में जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, तो ये चेंज हो जाएगा आपका CH3 CH3 और यहाँ पर Cl लिखेंगे। तो ये आपका सेकेंड प्रोपेन है और ये वाला है प्रोपेन टू ऑल, यानी एक टाइप का ये भी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, और ये वाला आपका सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, हमने बना लिया। तो ये है आपका सेकेंडरी। और टर्शरी की जब बात करेंगे तो आप लिखेंगे R। इस कार्बन पे R जो है 3 साइड जुड़ा होगा और एक होगा OH ग्रुप। तो इसे हम टर्शरी अल्कोहल कहेंगे, टर्शरी एल्काइल अल्कोहल है। और कॉन्सेंट्रेट आप HCl ले लोगे, इसके साथ में जब रिएक्शन कराओगे तो आपको नीड नहीं होगी एनहाइड्रस, क्योंकि जो ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी का, टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, सेकेंडरी की कम होती है और प्राइमरी की उससे भी कम होती है। तो हेलो एसिड के साथ में जो एल्काइल अल्कोहल है उसकी रिएक्टिविटी टर्शरी वाले की ज़्यादा है, इजीली ये फॉर्म हो जाएगा, बस शेयर करने से बन जाएगा। तो आप इसे बना सकते हो। तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा, तो आप लिखेंगे R सिंगल बॉन्ड करके R 3 साइड में लिखेंगे और ये आपका हो जाएगा Cl और वाटर मॉलिक्यूल Ln। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक एग्जांपल भी दे देते हैं, लाइक यहाँ पर हम लिखते हैं C2H5 और छोटा सिंपल लेते हैं CH3 और यहाँ पर आप लिखें OH। तो इसे हम कहेंगे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को किससे, HCl के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। इसको एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती और हम इजीली फॉर्म कर सकते हैं
टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड बना सकते हैं। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड पढ़ा जाएगा और इसका यूनिट लिखेंगे तो लिखेंगे 1 2 3 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम लिख देंगे। तो हमने देखा क्या कि अगर कॉन्सेंट्रेट एसिड ले लें और एन हाइड्रोजन क्लोराइड ले लें तो कैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्कोहल को हम चेंज कर सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्काइल हैलाइड में। अगला वाला देखते हैं। अगले वाले में तो एक मेथड देखा, अब दूसरा मेथड देखते हैं। मेथड हम इस बार सेलेक्ट करते हैं वो है आपका एल्काइल एल्कोहल से हम लोग बनाना सीख रहे हैं क्या, हेलो एल्केन यानी एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस बार यहाँ पर फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड लिखेंगे। इसके साथ में आप रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा आपका RX हो जाएगा। साथ ही में आप लिख पाओगे S3PO3। ऐसा क्यों, तो आप यहाँ पर देखें हैलाइड 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर आप 3 लिख दो। तो ये आपके R3 हो गए, यहाँ पर भी R3 है और आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 3 और आपके ये 3 हाइड्रोजन है तो आप यहाँ पर 3 हाइड्रोजन देख रहे हो, एक फॉस्फोरस, इस तरह से। तो ये वाला है फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेना चाहें तो लिख सकते हैं C2H5OH और ये वाला आपका हो जाएगा PCl3। PCl3 को हम चेंज कर सकते हैं इसके साथ में, तो ये वाला हो जाएगा आपका C2H5Cl प्लस ये आप लिखेंगे S3PO3 लिखेंगे। तो इस तरह से हम बना लेंगे, आप इसे कहेंगे एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं एल्कोहल से फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में, तो इससे रिएक्शन करवा के। और क्या ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर ROH लेंगे, ROH लेंगे और प्लस यहाँ पर आप क्या करोगे कि फॉस्फोरस पेंटा, ये ट्राइक्लोराइड है तो इस बार हम पेंटा वाला ले लेते हैं, पेंटाक्लोराइड, इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये बना लेगा RCl बना लेगा। साथ ही साथ में क्या बनेगा, तो ये POCl3 बन जाएगा प्लस HCl बन जाएगा। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि एक R है, यहाँ भी एक ही R है। यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीजन है एक है, यहाँ भी ऑक्सीजन एक है, यहाँ पर फॉस्फोरस एक है, यहाँ भी है, यहाँ पर 5 क्लोरीन है एक और एक, ये 2 और 3 ये 5 हो गए। तो इस तरह से हम बना सकते हैं और इसका एग्जाम्पल भी दे दें। एक एग्जाम्पल जब देखेंगे तो सबसे सिंपल C2H5OH लें जिसे हम कहते हैं एथेनॉल, या इसी को हम इथाइल एल्कोहल कहेंगे, PCl5 और इसके साथ में जब रिएक्शन कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका C2H5 और लिखेंगे Cl फॉस्फोरिल ट्राइक्लोराइड और HCl फॉर्म होगा। ये सर क्या कर रहे हैं, बार बार एल्कोहल ले रहे हैं। अरे भाई हमने हेडिंग लिखा है कि एल्कोहल से बनाना है, तो एल्कोहल पसंद है क्या, नहीं एल्कोहल पसंद नहीं है, यहाँ पर एल्कोहल से बना रहे हैं इसीलिए बार बार। और ये सिंपल एल्कोहल, इसका मतलब ये टुन महाराज को पीने के लिए नहीं बार बार लिख रहे हैं। ये बहुत अच्छा एक सॉल्वेंट है और इसके यूज़ से हम लोग ये एल्काइल हैलाइड बनाते हैं। आइए अगला वाला देखते हैं। तो अगला वाला हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जैसे कोई ROH ग्रुप हो और इसको हम रिएक्शन कराएं किसी भी हैलाइड से, लाइक आपका वो ब्रोमीन आयोडीन हो, और यहाँ पर रिएजेंट यूज कर लें रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में इससे रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है, तो आप लिखते हो R और X लिख देते हो, ये बन जाता है। यहाँ पर हम X की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो लाइक हम यहाँ पर ब्रोमीन और आयोडीन इनमें से कोई एक लिख सकते हैं, है ना। इसका भी एग्जांपल आप लेंगे तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पर हम ले लेते हैं आयोडीन का, तो ये आयोडीन रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो ये वाला R और एक आयोडीन ये हो जाएगा एल्काइल आयोडाइड और बन जाएगा आपका बाई प्रोडक्ट जो। तो ये आपने एल्काइल आयोडाइड बना लिया है, किससे बनाया एल्काइल आयोडाइड, तो इससे रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में आयोडीन से रिएक्शन पे बनाया। एक और देखते हैं, एक है कि एल्काइल एल्कोहल लेते हैं और साथ में हम यहाँ थायोनिल क्लोराइड ले लेते हैं। ये सबसे अच्छा बेस्ट सोर्स है हमें प्योर एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए। तो प्योर एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए
ये थायोनिल क्लोराइड यूज़ की जाती है क्योंकि ये बना लेता है थायोनिल, यहाँ एल्काइल हाइड्राइड और सल्फर डाइऑक्साइड HCl, ये दोनों गैस फॉर्म में होते हैं और ये एस्केप हो जाते हैं, और ये वाला आपका क्या हो जाता है, एल्काइल हाइड्राइड प्योर फॉर्म में मिल जाता है। तो प्योर फॉर्म में जो मिलता है वो क्या है, एल्काइल हाइड्राइड, और ये बना है। तो इसके भी मेथड में आप यहाँ पर ले लें, ये C2H5OH है और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड सॉरी थायोनिल क्लोराइड है, और इस थायोनिल क्लोराइड के साथ में जब रिएक्शन करेंगे तो C2H5 और लिखेंगे Cl प्लस ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड प्लस आपका HCl। तो अभी तक जितने हमने बनाए हैं वो फ्रॉम किससे, अल्कोहल से बनाए। अल्कोहल से बहुत अच्छा है हेलो एल्केन का प्रिपरेशन। तो हेलो एल्केन में हमने मोस्टली ज़्यादातर क्या बनाया है, तो वो है इथाइल क्लोराइड यानी एल्काइल क्लोराइड। तो ये एल्काइल क्लोराइड हमने बनाया है, और आप भी यहाँ पर आर के जगह पर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल ऐसे यूज करके बना सकते हो क्या, एल्काइल हाइड्राइड। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी पढ़ा, और इसके बाद में आपने ये वाला देखा। ये सभी हमने अल्कोहल से चेंज किया है किसमें, एल्काइल हाइड्राइड में। यानी हमने क्या किया, हमने ले लिया अल्कोहल, और ये है अल्कोहल को। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि फ्रॉम एल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, और इसको हम कैसे चेंज करेंगे एल्काइल हाइड्राइड में। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कोई हेलो एसिड लेंगे, और इस हेलो एसिड को हम इस पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लाइक ये वाला चेंज हो जाएगा, एक ये वाला हाइड्रोजन इस पे ऐड कर दें तो ये वाला हो जाएगा, इस तरह से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो दूसरा आपका X है यानी हैलाइड है, यहाँ पर ऐड कर दिया, तो ये बन गया आपका एल्काइल हैलाइड, और ये था क्या, एल्कीन, और ये है हेलो एसिड। इससे मैंने क्या बना दिया, हेलो एल्कीन बना दिया। किससे बनाया, हेलो एल्कीन से बनाया। तो हेलो एल्कीन से मैंने क्या बनाया है, एल्काइल हैलाइड बनाया। ये वाला पार्ट आपका एल्काइल है और ये वाला हैलाइड है, तो इस तरह से बनाया। आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे लाइक ये आपका CH3 डबल बॉन्ड CH2 हमने जैसे लिखा, और यहाँ पर हमने HBr दे दिया। तो HBr के साथ में जैसे रिएक्शन करवाते हो, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की डेंसिटी कम है और यहाँ पर हाइड्रोजन की डेंसिटी ज़्यादा है। कम वाले पर आप क्या करो, इसको लगा दो यानी ब्रोमीन को, और ये वाला इस पर ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH और CH3 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन से इस पर CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखोगे, Br। इसको नाम देंगे मार्कोनी कॉप, तो इसको आप बोलिए मार्कोनी कॉप, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह से लिखते हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर हम लिखें HBr, और इस HBr को ये जो नेगेटिव पार्ट है उसको हम हाइड्रोजन की डेंसिटी ज़्यादा जो है वहाँ पर ऐड कर दें, कम वाली जगह पर हाइड्रोजन को ऐड कर दें। यहाँ पर तो ऐड नहीं कर सकते, तो ये दो ही जगह पर ऐड किया जाएगा। तो ये वाला आपका CH3 CH, और ये वाला हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो CH2 और फिर लिखेंगे Br। इसको नाम दे दीजिए पर ऑक्साइड इफेक्ट, क्योंकि ये पर ऑक्साइड इफेक्ट के नाम से फेमस है। तो ये पर ऑक्साइड इफेक्ट बोलिए, या आप कह दीजिए एंटी मार्कोनी कॉफ। तो ये एंटी मार्कोनी कॉफ कहलाएगा, पर ऑक्साइड इफेक्ट कहलाएगा, इसी को हम हैरस इफेक्ट बोलेंगे। तो ये आपने देखा और एल्कीन से कैसे एल्काइल हैलाइड बनाया जाएगा। देखिए इस एल्काइल हैलाइड का नाम क्या है, इतने को कहेंगे नॉर्मल प्रोपाइल और इसको कहेंगे ब्रोमाइड। नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड हो गया, इसको हम कहेंगे क्या, इसको कहेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। आप इसे देखिए इसका नाम क्या होगा, तो देखते हैं इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन और इसका हो जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये बना हुआ है, अगर मार्कोनी कॉफ रूल अप्लाई करेंगे तो
तो ये आपका सेकेंडरी टाइप के कंपाउंड मिलेंगे, और ये वाला अप्लाई करेंगे पेरोक्साइड तो ये प्राइमरी टाइप का मिलेगा। तो एल्कीन से हमने हैलो एसिड और एल्कीन के थ्रू बनाया क्या, एल्काइल हैलाइड बना दिया। और